स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी नॉइसेस पर। फ्रेंड्स, आज से हम आपके लिए एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है साप्ताहिक करंट अफेयर्स पर, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सेशन हम हर मंडे आपके लिए लेकर आएंगे रात को 9 बजे। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पहला सेशन, जिसमें हमने कवर किए हैं वो तमाम करंट अफेयर जो 3 जुलाई से 9 जुलाई तक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं इस सेशन की PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी नॉइसेस पर जाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे स्टडी नॉइसेस के जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए और जो जितने भी हमारे सेशन आते हैं उनकी PDF आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष 21 से नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति हाल ही में हुई है। नियुक्तियां अक्सर इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जस्टिस AP शाही को जो है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जान लेते हैं इनके बारे में। मद्रास और पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस AP शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग यानी कि NCDRC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये 4 साल के लिए अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। और ये NCDRC उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 1988 में स्थापित एक अर्ध न्यायिक आयोग है। ये अपने 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रखनी है याद। एक ये अर्ध न्यायिक आयोग है और इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1988 के तहत। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पनामा के साथ जो है इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने जो है ET ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए पनामा के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो आपके पास स्टेटमेंट के तौर पर आ सकता है वो ये आ सकता है कि ये जो हाल ही में जो समझौता हुआ है वो किसके लिए किया गया है? तो ये चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किया गया है। किसके साथ किया गया है? पनामा के साथ किया गया है। और ये जो भारत का जो चुनाव आयोग है और जो पनामा का चुनावी न्यायाधिकरण एसोसिएशन है वो क्या है? वो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के सदस्य हैं, ठीक है। पनामा मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी क्या है? पनामा सिटी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आधव अर्जुन को बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के ये अध्यक्ष हैं। अब इन्हें जो है बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। आपके पास स्टेटमेंट के तौर पे आ सकता है कि वो जो है कौन से बास्केटबॉल एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष रह चुके हैं या किस स्टेट के, ठीक है। तो ये कहाँ से हैं? ये तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष है। आधव ने 39 में से 38 वोट हासिल कर मौजूदा अध्यक्ष के गोविंदराजन को हराया है। और BFI भारत में बास्केटबॉल खेल का शासी निकाय है, ठीक है। कौन सा है? BFI, जो कि यहाँ पर बास्केटबॉल का जितनी भी इवेंट्स होती है जो उनको देखता है वो कौन है? BFI। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, BFI कब बना था? 1950 में बना था। यह FIBA FIBA एशिया और भारतीय ओलंपिक संघ से एफिलिएटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आइसलैंड है जो कि सबसे शांतिप्रिय देश है। हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2023 जारी किया गया है, ठीक है। इसके तहत दुनिया के 163 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो जिस तरह से इसकी डिटेल दी गई है एज इट इज स्टेटमेंट आती है कितने देशों की ये रैंकिंग तैयार की गई है। इस रैंकिंग के अनुसार आइसलैंड जो है दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। इसमें वर्ष 2022 के डेटा का उपयोग किया गया है। यह रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो यह रिपोर्ट जो है जारी की गई है रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये किसके द्वारा है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि IEP द्वारा ये जारी की गई है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 126वां स्थान, आपने ध्यान रखना है। और रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान दुनिया का सबसे अशांत देश है। भारत का पड़ोसी देश इसको कह सकते हैं अफगानिस्तान। तो ये सबसे अशांत देश है। और जो सबसे शांत देश है वो कौन सा है? वो आपका है आइसलैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी यानी कि परमानेंट मेंबर कौन बन गया है? तो ईरान को जो है शंघाई सहयोग संगठन का परमानेंट मेंबर बनाया गया है। ईरान जो है औपचारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO शिखर सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता की थी और उन्होंने ईरान को शुभकामनाएं दी है। अभी तक SCO में 8 सदस्य देश शामिल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितने मेंबर है? ये जो है वो 8, SCO के कितने मेंबर है? टोटल 8 है, जिसमें से चीन है, रूस, भारत, पाकिस्तान, 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। ये शंघाई संगठन है, ठीक है। ये आपने याद रखना है दोनों ही चीज़ें। शंघाई संगठन सहयोग को लेकर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 सदस्यों के साथ किया गया था। भारत कब इसमें जुड़ा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2017 में वो इसका सदस्य बना था। आज की डेट में टोटल कितने हो गए हैं इसके सदस्य? जो है वो 8 सदस्य थे, अब इसमें जो है 9 ये बन गए हैं, ठीक है। तो अब कितने सदस्य हो गए हैं? 9 हो गए हैं। अभी तक कितने थे हमारे पास? 8 थे। और भारत कौन सा देश बना था इसमें? भारत कौन से वर्ष में जुड़ा था? 2017 में। और ये कब बना था? SCO 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत अगरकर को बनाया गया है, ठीक है। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। फरवरी में चेतन शर्मा द्वारा पद से इस्तीफा देने के बाद शिव सुंदर दास अंतरिम मुख्य चयनकर्ता बने थे। सुलक्षणा नाइक, अशोक मल्होत्रा और जतिन प्रांजपे की क्रिकेट सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति से इसके लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। किसके नाम की? अजीत अगरकर के। बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं ये, जिसे मंजूर अब कर लिया गया है। अजीत अगरकर 1999, 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं, वनडे की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो EASA भारतीय विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA जिसे हम कहते हैं, ने मानव रहित विमान प्रणालियों और नवीन एयर टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए यूरोपियन विमानन नियामक यूरोपियन संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी यानी कि EASA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत 2 नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों के बीच मानव रहित विमान और नई एयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता को दोबारा से नियुक्त किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने तुषार मेहता को 3 साल के लिए फिर से भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुषार को अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेहता के कार्यकाल को पहले भी बढ़ाया जा चुका है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कार्यकाल को भी 3 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत में सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केवल वैधानिक पद है। अटॉर्नी जनरल देश का शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारी होता है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टेटमेंट के तौर पर। जब भी आपसे क्वेश्चन आता है सॉलिसिटर जनरल से रिलेटेड तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है एज ए स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो देश का हाईएस्ट कानून प्रवर्तन अधिकारी होता है। नंबर 10 है। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये अजीत पवार ने ली है, ठीक है। पिछले 5 वर्षों में ये तीसरा मौका है जब अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। देखिए कितनी अस्थिरता महाराष्ट्र में है। इसके साथ ही वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार का हिस्सा बन गए हैं। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमने लिए थे 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक जो भी घटनाक्रम हुआ है उससे ये हमने क्वेश्चन बनाए थे। इसी तरह के सेशन हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर सकें। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।